मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे प्रदेश में हलचल मच गई है। इस बार कुल 7500 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन सबसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ है रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटाने को लेकर। युवाओं का कहना है कि यह फैसला न सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, बल्कि इससे बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को भी खुला मौका मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों इस नियम में बदलाव को लेकर विवाद बढ़ रहा है, इसका असर स्थानीय युवाओं और महिलाओं की भर्ती पर क्या पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा का स्तर कितना कठिन होने वाला है। आइए सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस भर्ती परीक्षा का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 7500 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 6800 पद जिला बल और 700 पद एसएएफ के लिए रखे गए हैं। लेकिन जैसी नोटिफिकेशन सामने आया, विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी गई है। यानी अब किसी भी राज्य का उम्मीदवार सीधे आवेदन कर सकता है। आपको बता दें कि 2017 से अब तक मध्य प्रदेश की सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में रोजगार पंजीयन अनिवार्य था। इस नियम का उद्देश्य था कि राज्य की नौकरियां स्थानीय युवाओं तक सीमित रहें, लेकिन अब इस नियम को हटाने से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ सकती है। यही वजह है कि स्थानीय युवा विरोध में उतर आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को आवेदन के समय रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरव्यू से पहले प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। वहीं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं, लेकिन इसमें दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता। इस कारण वे किसी भी जिले में पंजीयन कराकर आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के महज 24 घंटे में 1.50 लाख से ज्यादा उम्मीदवार रूल बुक डाउनलोड कर चुके हैं और अनुमान है कि इस बार 10 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। इसका मतलब है कि हर एक पद के लिए औसतन 133 उम्मीदवार मुकाबले में होंगे। अब जरा सोचिए, स्थानीय युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन हो जाएगी। पिछली भर्ती 2023 में 7091 पदों के लिए 9.68 लाख आवेदन आए थे। उस समय एक पद पर 136 उम्मीदवार थे। महिलाओं के लिए भी इस भर्ती में बड़ा चैलेंज है। इस बार कुल 7500 में से 35% यानी 2380 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में महिलाओं के लिए अलग कट ऑफ नहीं होगा, यानी उन्हें पुरुष उम्मीदवारों के बराबर अंक लाने होंगे। 2023 की भर्ती में लगभग 2.5 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन चयनित महिलाओं का प्रतिशत 11% से भी कम रहा। अगर 2025 में पर्याप्त महिला उम्मीदवार क्वालिफाई नहीं करती, तो ये आरक्षित सीटें ओपन कैटेगरी में उम्मीदवारों से भर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस में वर्तमान में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 8% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 10.5% है। अगर यही दर बनी रही तो पुलिस बल में 33% यानी महिला आरक्षण का लक्ष्य हासिल करने में 43 साल लग जाएंगे। यानी इस भर्ती में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। 2020-21 की भर्ती में स्थानीय युवाओं का प्रदर्शन शानदार रहा था। मध्य प्रदेश से 5906 उम्मीदवार चयनित हुए, जबकि बाहरी राज्यों से केवल 94 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। यानी कुल चयनित उम्मीदवारों में सिर्फ 1.6% बाहरी उम्मीदवार थे। लेकिन इस बार रोजगार पंजीयन हटने के बाद यह आंकड़ा बदल सकता है। युवाओं का कहना है कि बाहरी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से स्थानीय युवाओं का अवसर सीमित हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस विवाद को शांत करने के लिए कोई कदम उठाएगी? क्या रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता फिर से लागू की जाएगी, या फिर बाहरी राज्यों के उम्मीदवार भी बराबर मौका पाएंगे? युवाओं में गुस्सा साफ झलक रहा है, लेकिन ईएसबी का कहना है कि नियम बनाने का अधिकार गृह विभाग का है, वो सिर्फ परीक्षा आयोजित करता है। फिलहाल गृह विभाग ने रोजगार पंजीयन की शर्त नहीं रखी है। भविष्य में अगर कोई विभाग इसे शामिल करता है तो रूल बुक में बदलाव किया जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 एक बड़ी परीक्षा है, सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, बल्कि सरकार और सिस्टम के लिए भी। जहां एक तरफ लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नियमों में बदलाव ने विवाद को जन्म दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार स्थानीय युवाओं की मांग को मानती है, या फिर इस बार का मुकाबला और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। इस बार आपकी क्या राय है? क्या बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए? रोजगार पंजीयन अनिवार्य रहना चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।